अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने थर्ड मिसाइल सिस्टम और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम खत्म करना शुरू कर दिए हैं और अमेरिका बेसिकली इन ममालिक के अंदर हार गया है। अमेरिका के इंटरेस्ट पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने दफाई निजाम को खत्म करने का फैसला किया है। लेकिन बहाना ये बनाया है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो टेंशन थी वो कम हो गई है, मिडल ईस्ट में मजीद खाना जंगी नहीं होगी, हौसी रेबल्स जो थे वो उनको ट्रैप कर लिया गया है, लिहाजा अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की मिडल ईस्ट में कम से कम कोई जरूरत नहीं है। तो अमेरिका ये बहाना बनाकर यहाँ से रफू चक्कर होना चाहता है। आपको ये बता दें कि मिडल ईस्ट के अंदर अभी भी टेंशन है। आप सीरिया का, लीबिया का, इसके अलावा इराक का हाल देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मामलात किस ओर जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका और उसकी फोर्सेस को ये पता चल गया है कि हम किसी भी तरीके से मिडल ईस्ट के अंदर आप मजीद सरवाइव नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि अपना साजो सामान ठीक अफगानिस्तान की तरह निकाल कर यहाँ से निकल जाएं, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे इंटरेस्ट के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा हम बड़ी डिटेल के अंदर खबर को एनालाइज करेंगे और आसान अल्फाज में आपको बताएंगे कि मामलात क्या हैं। ईरान के अंदर जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इब्राहिम रासी, उनका स्टेक क्या है, तमाम तर चीजें आपके रूबरू करवाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अपने 8 दफाई सिस्टम मिडल ईस्ट से खत्म करने का फैसला किया है। सऊदी अरेबिया उनमें सबसे टॉप पर है, जॉर्डन, इसके अलावा इराक और कुवैत वगैरह मुल्क शामिल हैं, जहां से अमेरिका अपने पेट्रियट मिसाइल सिस्टम वहां से विड्रॉल कर रहा है। अहम बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में अमेरिका को यह कहा था कि आप अपने दफाई निजाम यहां पर लेकर आए सऊदी अरेबिया के अंदर, ताकि हम हौसी रेबल्स को शिकस्त दे सके। तो बहरहाल सऊदी अरेबिया के अंदर थर्ड मिसाइल सिस्टम भी था और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी था। अमेरिका ने दोनों ही मिसाइल सिस्टम वहां से उठाने का फैसला किया है और अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को यह बता दिया है कि हम ये बड़ा स्टेक लेने जा रहे हैं। अब चूंकि सऊदी अरेबिया हौसी रेबल्स के साथ लड़ सकता है, इसलिए हमारे हथियारों का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ईरान के अंदर मेजर डेवलपमेंट हुई है कि इब्राहिम रासी इलेक्शन जीतकर नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं और बात यह है कि ईरान अब चाहता है कि अपना जो एम्बेसडर है सऊदी अरेबिया के अंदर वो दोबारा अपॉइंट करे। तो ये साबित करता है कि अब मिडल ईस्ट के अंदर कोई सिविल वार नहीं होगी, बल्कि मामलात जो है नॉर्मलाइज की तरफ हो रहे हैं। तो अमेरिका ये सारे के सारे सिस्टम कहां पर लेकर जा रहा है? तो अमेरिका ने बेसिकली चाइना को कंटेन करना है। चाइना को मात देने के लिए अमेरिका ने ये सारे के सारे सिस्टम अब डिप्लॉय करने हैं। आपको ये भी बता दें कि पुतिन और बाइडेन के दरमियान 3 घंटे की लंबी टॉक हुई थी, लंबा डायलॉग हुआ था, जिसमें दोनों मुल्कों ने यह कहा था कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, एक दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर रशिया थ्रेट नहीं कर रहा, अगर मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई नहीं हो रही, तो ये सारे के सारे सिस्टम चाइना के लिए ही इस्तेमाल होंगे। बेसिकली अमेरिका जिस तरह हारा है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक वैसा ही हार गया है वो मिडल ईस्ट के अंदर। अब अमेरिका की जो मिलिट्री सुपीरियरिटी थी वो सारी की सारी बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात होते हुए आपको नजर आ रहे हैं।